वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदारों के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ का ऐलान। नॉन फाइलर के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा निकलवाने पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर और 2.5 रुपए की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। कार्बन लेवी अगले साल बढ़ाकर 5 रुपए करने का ऐलान। दिफाई अखराजात में 20% इजाफा, 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के अफसरों और सिपाहियों को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी तरक्याती अखराजात के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। 6 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाहों वाले पर पहले भी इनकम टैक्स नहीं था, अब भी नहीं होगा। 6 लाख रुपए सालाना से ज्यादा और 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर टैक्स 5% से कम होकर 2.5% करने की तजवीज़। 12 लाख रुपए से ज्यादा 22 लाख रुपए से कम आमदनी पर टैक्स 15% से कम होकर 11% होगा। 6,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स भी लगेगा। 22 लाख रुपए से ज्यादा और 32 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर 1,16,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 328 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें चमन कराची शाहराह N25 के लिए 100 अरब रुपए शामिल हैं, जबकि सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें ब्यामर भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए और मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब रुपए रखे गए हैं। आवरान, पंजगोड़, ग्रोग और गिशकोर डैम्स के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे में 21 मंसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत का नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी के लिए बड़े इकदाम का फैसला। बैंक से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर पर लगा एडवांस टैक्स 6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़। गाड़ियां और जायदादें खरीदने के लिए गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की शर्त आयद। गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वाले ही सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी कर सकेंगे। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर कार्बन लेवी इस साल 2.5 रुपए और अगले साल 5 रुपए लगाने की तजवीज़। बजट तकरीर में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 2 और 3 व्हीलर्स के लिए नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी बनाई है ताकि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह दें। फर्नेस ऑयल पर पेट्रोलियम लेवी वफाकी हुकूमत की ऐलान करदा शरह के मुताबिक आयद की जाएगी। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने की तजवीज़। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% उमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। इस वक्त 1800 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% के बजाय 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। हुकूमत का ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगेगा। डिजिटल तौर पर मंगवाई जाने वाली अशिया और खिदमात पर भी टैक्स लगेगा। ई कॉमर्स पर कारोबार करने वालों को माहाना ट्रांजैक्शंस डेटा और टैक्स रिपोर्ट देना होगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 5% बढ़ाकर 15 से 20% करने की तजवीज़ है। इस फैसले का इतलाक़ गैर फ़ाल तरीके से हासिल करदा आमदनी पर होगा, कौमी बचत स्कीमों पर नहीं होगा। कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज़ है, जबकि शेयर्स पर हासिल किए जाने वाले मुनाफे पर टैक्स की शरह में रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया है।
बजट में जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज़। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की 3.5% की शरह कम करके 2%। प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैंप पेपर ड्यूटी 4 से कम करके 1% करने की तजवीज़। 10 मरले तक घरों और 2000 मुरब्बा फुट के फ्लैटों पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ कराया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत मॉर्गेज और फाइनेंसिंग को फ़रोग़ देगी। गैर तरक्याती बजट का हुजूम 16,286 अरब रुपए है, जिसमें से सूद की अदायगी पर 8,206 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। इसमें से मकामी सूद की अदायगी पर 7,197 अरब रुपए और बैरूनी सूद की अदायगी पर 1,009 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। पेंशन की मद में मजमूई तौर पर 1,055 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें से मिलिट्री पेंशन 742 अरब और सिविल मुलाजमीन की पेंशन के लिए 243 अरब रुपए मुख्तस किए गए। विफाकी बजट में हायर एजुकेशन के लिए 39.5 अरब रुपए मुख्तस। 11 नए दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। इनमें से 3 दानिश स्कूल आज़ाद कश्मीर, 3 गिलगित बल्तिस्तान, 4 बलूचिस्तान और 1 इस्लामाबाद में कायम होगा। इसके लिए 9.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिंध में सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर नौ के लिए भी 3 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा 1 करोड़ खानदानों तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफा करके 716 अरब करने की तजवीज़। आदमी ने जो कुर्बानियां दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया खजाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछले 1.25 साल में मुल्क ने बेइंतहा चैलेंजेस का सामना किया। आम आदमी ने कुर्बानी दी, तनख्वाहदार तबके ने पिछले बजट में बोझ उठाया। अशराफिया को इस सवाल का जवाब देना होगा कि उन्होंने कितना और तनख्वाहदारों ने कितना टैक्स दिया। मुश्किल हालात में हुकूमत ने जो कारकर्दगी दिखाई है वो कोई मामूली कामयाबी नहीं। पाकिस्तान को अब टेक ऑफ करना होगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने जिस दुश्मन को शिकस्त फांच दी वो पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को बजट के हवाले से एतमाद मिला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने आबी ज़खायर में जंगी बुनियादों पर इजाफा करे। कौमी असम्बली में बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत महदूद वसाइल के बावजूद पानी के ज़खायर के मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी, जिसकी तफसीली हिकमत अमली का ऐलान जल्द किया जाएगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर मिला जुला रद्द अमल दिया है। KCCI के सदर जावेद बुलवानी का कहना है कि बजट में टैक्स नेट और सनती पैदावार बढ़ाने की बात नहीं की गई। LCCI के सदर मियाँ अबू जरशाद का कहना है कि बजट बेहतर है, ताहम बजट मजीद बेहतर बनाया जा सकता था। टैक्स नेट बढ़ाने की बजाय पहले से टैक्स देने वालों पर बोझ डालना मुनासिब कदम नहीं। फैसलाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रहनुमाओं ने बजट तजावीज़ को मजमूई तौर पर मायूस कुन करार दिया। उनका कहना है कि एक्सपोर्टर्स के लिए कोई पैकेज नहीं दिया गया। विफाकी बजट पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट को मुनासिब बजट करार दिया। कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को थोड़ा ही सही लेकिन रिलीफ मिला है। हुकूमत को अपने अखराजात मजीद कम करने चाहिए थे। मिफ्ता इस्माइल ने गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए फाइलर होने की शर्त को अच्छा कदम करार दिया। सिस्टम्स लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आसिफ पीर ने कहा कि हुकूमती इकदाम से उम्मीद है कि IT सेक्टर की एक्सपोर्ट जारी रहेगी। बैरून मुल्क कायम कंपनियों के लिए पाकिस्तान से काम करने वाले फ्रीलांसर्स को टैक्स की छूट अच्छी बात है, लेकिन ये टैक्स छूट उन IT कंपनीज को नहीं मिल रही जो पाकिस्तान में बैठकर काम करती हैं।
नए माली साल के बजट के बाद माहाना और सालाना इनकम टैक्स कितना कटेगा, जियो कैलकुलेटर सब बताएगा। अपना इनकम टैक्स जानने के लिए जियो न्यूज़ की वेबसाइट जियो.tv पर मौजूद इनकम टैक्स कैलकुलेटर से खुद अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कीजिए। सरकारी मुलाजमीन का बजट पेश किए जाने से कबल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। पुलिस ने शाहराह दस्तूर पर कैबिनेट गेट पर रोक दिया। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि विफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में कम से कम 50% इजाफा किया जाए। मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 रुपए की जाए। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑल पार्टी पार्लिमानी ग्रुप बराए पाकिस्तान को वेस्टमिंस्टर पैलेस में पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग। पाकिस्तानी वफ्द ने बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस को भारतीय जारहियत और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर वार के असरात से आगाह किया। कहा, सिंतास माहदे की एकतरफा खिलाफ वर्जी बैन अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम इलाक़ाई और बैन अक़वामी सलामती के लिए ख़तरनाक नताइज का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तानी वफ्द ने तारीखी स्पीकर हाउस में स्पीकर से भी मुलाकात की और जनूबी एशिया में तकसीम के नामुकम्मल एजेंडे मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के हल पर जोर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत सदर ट्रंप और आलमी बिरादरी की जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारत की तरफ से आने वाले पैगामात अमन के नहीं जंग के हैं, जिन्हें दुनिया संजीदगी से देख रही है। एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने जंग के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान का मुकदमा हकीकत जबकि भारत का मुकदमा झूठ पर मबनी है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की रुकन शेरी रहमान ने कहा कि पाक भारत कशीदगी से मुतालिक स्पीकर से गुफ्तगू हुई है। स्पीकर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान संगीन मसाइल से आगाह है और इनकी इस पर गहरी नज़र है। सिफारती वफ्द के रुकन फैसल सब्जवारी ने कहा कि भारत ने किसी भी वाक़े के बाद बातचीत के बजाय हमले का रवैया अपनाया तो पाकिस्तान के पास भी यही ऑप्शन है। भारतीय वज़ीर आज़म अपनी मकामी सियासत बचाने के लिए पूरे मुल्क को जंग में झोंकना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब मुआशी तौर पर फ़ाल सूबा है। अमरीकी सरमाकारी और ताउन का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देने के ख़्वाह हैं। लाहौर में अमरीकी नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में वज़ीर आला ने पाक भारत कशीदगी में अमरीका के तामीरी किरदार और जंगबंदी में ताउन को सराहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की सना यूसुफ के कत्ल की मज़म्मत। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद पर मबनी बढ़ते रवैयों पर इज़हार तशवीश। सोशल मीडिया पर मकतूला के खिलाफ की गई किरदार कुशी पर आसिफा भुट्टो जरदारी का इज़हार अफसोस। कहा, सना यूसुफ के साथ जो कुछ हुआ वो महज एक पुरतशद्दुद वाक़या नहीं बल्कि ना कहने की सज़ा थी। औरत की ना को तौहीन समझना और उसकी मर्जी को काबू में रखना तक़यानूसी और ज़ालिमाना सोच है। पाकिस्तान की लड़कियां खुद को खामोश ना होने दें। अगर हम इकट्ठे आगे बढ़ते रहे तो एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जहां बेटियों को सराहा जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल की कॉज लिस्ट जारी कर दी। नैब की इस्तदा पर अदालत ने कल तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। 5 जून की समाअत नैब की इस्तदा पर बगैर कार्रवाई आगे बढ़े मुलतवी हो गई थी। 15 मई की समाअत में नैब को जवाब जमा कराने के लिए नोटिस जारी हुआ था। 17 जनवरी को बानी पीटीआई को 14 साल, बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई ने एक बार फिर झूठ पकड़ने के लिए होने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने एटीसी लाहौर को बताया कि बानी पीटीआई ताउन नहीं कर रहे। ना पॉलीग्राफ और ना फोटोग्रामेटिक टेस्ट हो सका। दोनों टेस्ट जरूरी हैं, मजीद मोहलत दी जाए। बानी पीटीआई के वकील ने कहा, पुलिस टेस्ट नहीं कर सकती, मजीद मोहलत ना दी जाए। अदालत ने फैसला महफूज करते हुए रिमार्क्स दिए कि कोई आम मुल्जिम होता तो अब तक टेस्ट हो चुका होता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुज़श्ता 2 माह में 600 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स केसेस निपटाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने टैक्स केसेस पर जारी किए गए हुक्म इम्तना खत्म किए। जस्टिस मोहम्मद आजम और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच ने 424 अरब रुपए के टैक्स केसेस निपटाए। कायम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की हिदायत पर खुसूसी डिवीजन बेंच कायम किया गया था। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा,
150 अरब रुपए की टैक्स रिकवरी के 94 केसेस उन्होंने निपटाए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने 36 अरब रुपए के टैक्स केसेस पर हुक्म इम्तना खत्म किया। टैक्स केसेस निपटाने के लिए कायम खुसूसी डिवीजन बेंच ने 2 माह में 173 केसेस की समाअत मुकम्मल करके फैसला सुनाया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में वाटर टैंक की सफाई के दौरान टैंक में उतरने वाले 4 अफराद जान से चले गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक वाटर टैंक में उतरने वाले 5वें शख्स की हालत तशवीशनाक है। 2 भाइयों की टैंक की सफाई के दौरान हालत गैर हो गई थी। 3 अफराद दोनों भाइयों को टैंक से निकाले नीचे उतरे थे। कहीं बुरी चीज होती है तो कहते हैं मेयर नाकाम हो गया, हम तनकीद का जवाब काम से देंगे। एक दूसरों को नीचे दिखाने में शहर का नुकसान होगा, मिलकर काम करेंगे। शहर की खिदमत भी होगी, काम भी होगा। मुस्तफ़ा भाई और मुनम भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ें, आए हमारे साथ बैठें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एमकेएम और जमात इस्लामी को साथ मिलकर काम करने की दावत। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं अच्छे काम पर आप तमाम अफराद को शाबाश देना चाहूँगा। ईस्ट, सेंट्रल और जनूबी के कुछ इलाकों में रात गए तक काम किया और के गुलाब से सड़कें भी धोई। अमेरिका में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की कार्रवाइयों पर लॉस एंजलिस शहर में होने वाला एहतजाज दीगर रियासतों में फैलना शुरू हो गया। कैलिफोर्निया में मुजाहिरे कंट्रोल करने के लिए ट्रंप इंतजामिया का मजीद 2000 नेशनल गार्ड्स और 700 मेरीन्स तैनात करने का फैसला। रियासती हुकूमत ने नेशनल गार्ड फौजियों की तैनाती गैर आईनी करार देने के लिए ट्रंप इंतजामिया पर मुकदमा कर दिया। लॉस एंजलिस में 5 रोज से जारी एहतजाज में मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई, तोड़फोड़, कई मकामात पर लूटमार, मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। पुलिस ने अमरीकी चैनल के अमले को हाथ पीछे बंधवा कर एहतजाज के मकाम से बाहर निकाला। 200 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। गजा पर इसराइली बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने बैनुल-अक़वामी कारकुनों की इमदादी कश्ती गजा तक ना पहुंचने दी। कश्ती पर से 12 इमदादी कारकुनों को अगवा करके उनके ममालिक डिपोर्ट कर दिया। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग की पेरिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इसराइली फौज ने उन्हें बैनुल-अक़वामी पानियों से अगवा किया। ट्यूनिस और अलजायर के इमदादी कारकुनों का काफिला भी गजा की तरफ गामजन। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम खत। फलस्तीन में अरब और बैनुल-अक़वामी अफवाज की तैनाती का मुतालिबा। हमास से भी हथियार डालने का मुतालिबा कर दिया। ऑस्ट्रिया के शहर ग्रेनाज के हाई स्कूल में फायरिंग से 10 अफराद हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में तलबा और असातिज़ा शामिल हैं। मुश्तबा हमलावर अपनी ही फायरिंग से हलाक, वो भी इसी स्कूल का तालिब इल्म था। और अमेरिका में पाकिस्तानी निजात डॉक्टर आसिफ महमूद बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी पर कमीशन के नायब चेयरमैन मुंतखब। आसिफ महमूद USCIRF के मुंतखब होने वाले पहले मुसलमान नायब चेयरमैन।